अभी हम अस्पताल गए और हमारे मिट्टू जैना, सष्मिता पांडा, 2 लोग वहां क्रिटिकल हैं, गंभीर हैं, उनसे मिलकर आए। हैरानी होती है कि आपने वादा किया था कि सरकार बनाने के 100 दिन के अंदर अंदर महिला सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। उल्टा जो लोग महिला सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर आ रहे हैं उनको आप क्रिमिनल कहते हैं, उन पर लाठी बरसाते हैं। ओडिशा बहुत खूबसूरत राज्य है, यहां के लोग बहुत खूबसूरत हैं, शायद इसलिए ओडिशा को कोई नजर लग गई। सांप के मुंह से निकला और बिच्छू के मुंह में फंस गया, ओडिशा की यह हालत। बीजेपी का जब शासन था तब 44,000 के लगभग बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई, वैनिश, मालूम नहीं कहां। पिछले 8 महीने में 20,000 महिलाएं गायब हो जाना ये छोटी बात नहीं। आज देश भर के राज्यों में अगर आप तुलना करें तो ओडिशा महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4-5 राज्य जो हैं टॉप के उसमें आ रहा है। हम माता सुभद्रा की पूजा करते हैं और बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पाते, महफूज नहीं रख पाते। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती। और सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता कि ये बच्चियां, ये महिलाएं कहां चली गई? क्या किसी ऑर्गन ट्रेड का शिकार हो गई? क्या उनकी किडनीज निकाल ली है? कहां, क्या हुआ उनके साथ? सरकारी स्कूल के हॉस्टल में 6ठी क्लास की बच्ची का प्रेग्नेंट हो जाना क्या मजाक बना रखा है आपने महिला सुरक्षा? और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें मालूम है वो फंड कहां जाता है, बेटी के कल्याण के लिए वो फंड नहीं जाता। कंधमाल का बता रहे थे अभी भक्तचरण दास जी, 12 साल की बच्ची, अरे उस उम्र में आंखों में सपने होते हैं। 12 साल की बच्ची सब पर भरोसा रखती है। वो उम्र भरोसे की और विश्वास की, वो उम्मीद और आस की उम्र होती है। ऐसे में एक उसकी जिंदगी को भयानक सपना बना देना, उसकी बॉडी भी नहीं मिले और फिर एक कंकाल मिलता है 2 महीने बाद। ये क्या हाल बना रखा है ओडिशा का? आज ओडिशा में ये हाल है कि बच्चियों को लोग घर से बाहर निकलने में उनको डर लगता है। जब बच्चे बाहर ही नहीं निकलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे उनके सपने पूरे होंगे? ये पाप है, ये अपराध नहीं है, ये पाप है। और इस पाप की सजा ओडिशा के लोग तो देंगे ही, ऊपर वाला भी देख रहा है, मां सुभद्रा भी देख रही है। मां सुभद्रा के नाम पे आप स्कीम्स लाते हो और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किडनैप हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे एमएलए, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, वो क्या कह रहे थे? वो इन्हीं सवालों का जवाब पूछ रहे थे, वो आपकी जवाबदेही तय कर रहे थे। जिस राज्य में बच्चियां और महिलाएं महफूज नहीं है, उस राज्य से भगवान भी नाराज हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है। मैं ओडिशा के बाहर की थोड़ी बात कर लूंगा। कठुआ, जम्मू के पास एक बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई। आप जानकर हैरान होंगे कि कांग्रेस के विधायक तो बलात्कार के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जम्मू में जिसने बलात्कार किया उसके पक्ष में आंदोलन कर रहे थे। ये पार्टी की हालत है, इस पार्टी की असलियत है। ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो आपकी बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं? आज हम सबके मन में गुस्सा है
आज ओडिशा के मन में गुस्सा है। 5 साल तक उनको इंतजार करनी पड़ेगी इस तरह के राक्षसों को वापस से घर भेजने के लिए। ये कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम जितने दिन चाहे सड़क पर रहेंगे, जब तक ओडिशा की एक एक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, सुरक्षा नहीं मिल जाती, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं। इन्हें अगर लगता है कि हमारी संख्या कम है, तो भी इन्हें मालूम नहीं है हमारा इतिहास। हमारी संख्या कितनी ही कम हो, जब हम सड़क पर आते हैं अहिंसक तरीके से, हमने अच्छों को झुका दिया। आप कितनी हिंसा हम पर कर लीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हम नहीं डरने वाले। हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन आवाज उठाएंगे और लगातार उठाएंगे। दिस हैज बिकम अ जोक। Women's safety is a joke in Odisha. This cannot be tolerated. The Congress party will definitely not tolerate this. And we will raise our voice. You may raise your hands, you may raise your lathis. We don't care. हम पीछे हटने वाले नहीं। आपके सवाल। ये आप देख सकते हैं, लाइट्स अप। किस तरह से टोटली पूरा टीयर गैस जो है इनका फोरहेड पे आके लगा है, और कल उनका ऑपरेशन होने वाला है, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इस तरह से ये कैपिटल हॉस्पिटल में हमारे 7-8 लोग देखिए किस तरह से वहां एडमिट हुए। फिर हम कुछ सीरियस केसेस को हम अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किए। किसी का 9 स्टिच, किसी का 7 स्टिच, किसी का 8 स्टिच, किसी का 5 स्टिच। इस तरह से हमारा 10 लोग सीरियस इंजरी हैं और 40 लोग हमारा टोटल इंजर हुआ है। इतना ब्रुटलिटी। लाठी चार्ज का एक लिमिटेशन रहता है कि आप जैसे अभी नीचे कोई मार रहा है, देखिए, अब ऊपर मार रहा है, देखिए, ये जगह, ये जो आइन के आइन हिसाब से ये सब जगह ऑब्जेक्शनेबल। लाइट्स ऑन। अंटा ऊपर को मारिबा लाठी चार्ज करबा कथा नुह, तेणु एटा सीरियस ऑफेंस। आम अपील करू ह्यूमन राइट कमिशन को एप्रति से दृष्टि आकर्षण करंतु एवं हिंसात्मक कहीकि जो सब कथा कहते, बीजेपी अध्यक्ष देखी जाइए हॉस्पिटल, भल कथा देखी जा कथा, किंतु पुलिस वाले इंजर्ड है, मुख्यमंत्री देखी जाबार अधिकार अच्छी एवं किसी कहबार अधिकार अच्छी। मुख्यमंत्री जगह बीजेपी अध्यक्ष राज्यर देखी गले एवं से सेठी जाए, से कांग्रेस पार्टी को हिंसक पार्टी बोली कहते। हिंसा उपरे कांग्रेस पार्टी विश्वास करुछि, गुंडागिरी कांग्रेस पार्टी करुछि बोली कहते। आश्चर्य कथा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को हत्या करितबा लोक माने कहिबे कांग्रेस पार्टी हिंसा करुछि। केते शहर रे कर्फ्यू लगे कम्युनाल दंगा करी हिंसार शक्ति रे से माने आज ठिया होइछंती। आज कांग्रेस पार्टी को कहउछंती हिंसा करुछंती। आमे घोषणा करिथलु, मु परदिन कहिथिली, गतकाली सकाळे मध्य कार्यक्रम पूर्व कहिथिली, कोनसी कांग्रेस लोक पत्थर मारिबिनी, लाठी व्यवहार करबिनी, कोनसी प्रकार हिंसा हेबो नाही। केवल विधानसभा घेरु जीवा पाई रास्ता मागिबो, समस्त रास्ता मारुथिले, कड़न पाखे ठिया होइथिले, दस्तादुस्ती पर्यंत हेइछि, किंतु आम लोक माने पत्थर फिंगी नाहांती। ताकू हिंसा कलर देवा पाई विभिन्न प्रकार षड्यंत्र करी जो योजना कले, एडे बड़ आंदोलन। निकट बहुत अतीत रे ए भलिया आंदोलन केबे हेइ नथिला भुवनेश्वर रे। महिला मानकर पाई एडे बड़ आंदोलन हैला। अन्यत्र कहउछंती जे कोई सवाल है महिलाओं के ऊपर हाउस कमेटी करने का, कोई जरूरत था? एक सवाल पे होता है, नारी गोटे बड़ मुद्दा की नहीं, बड़ इश्यू की नहीं, से कथा आपण माने चिंता करंतु। नारी पाई केते केते कथा हेछि, आपण कहीं सुभद्रा योजना कले, नारी पाई तो कले। बीजेपी सरकार कहीं की शक्ति मिशन करथिला, नारी पाई तो कला। हाउस रे
जदि ट्रेडिशन नहीं ताहे गोटे हाउस कमिटी करी ए सामाजिक व्याधि भाया जो जिनिस व्यापुची गणदुष्कर्म छोट छुआ मान नारी मान षाठी गणदुष्कर्म होती 1600 दुष्कर्म नारी प्रति हो सारी एवं 20,000 लोक गायब कथा पवन जी कहते सरकार समय सरकार को कहला बेले गोटे कमिटी हो पार कहीं सब खोलतार हो लुचाइबा निजर त्रुटि को दोष को लुचाइबा हाउस कमिटी चाहूना तेणु हिंसा करुवा व्यक्ति किए भारत वर्ष लोक जानते ओडिशा लोक जानते तेणु हिंसा कलर देख कांग्रेस को दमन कर कांग्रेस गांधीवादी शांतिमयता पर विश्वास करे एवं आम संकल्प करूँ प्रत्येक जिले में आंदोलन हम सत्याग्रह नारी न्याय सत्याग्रह में आसंता दिन में आरंभ करने जाऊँ विभिन्न जिला आम गस्त हो ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक माने जीवे एवं नारी न्याय हम एति कहि आपन धन्यवाद दूँ कि पचार अच्छे आप पचारि पारे सर आप आईन आश्रय नेबे कि कोर्ट को जिबे कि आपन को कर्मी और नेता को मुंडो फाटिची रक्ताक्त होइते समस्ते आमे काली विचार करिवु एवं जो जो केस पई आमे जीवार कथा निष्पत्ति करिवु। पवन जी ओडिशा के घटना के बारे में राहुल जी को जानकारी है कि नहीं? ना ही कोई रिएक्शन आया ना ही कोई ट्वीट? पूरी जानकारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और इंचार्ज ने दोनों ने उनको ब्रीफ किया है। हम लोग पूरे डिटेल्स उनको दे रहे हैं। तो क्या अभी तक पुलिस शिकायत करवाई गई है? जो आप लोग कह रहे हैं कि आपके पार्टी में कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसकर हल्ला मचाया या पत्थरबाजी की, क्या आप लोगों ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाई अंदर? हमने बोला है आपको, ये सारे टीवी में मेरा चल रहा था कि कोई हिंसा नहीं करे, कोई पत्थर नहीं मारे और हमारे पार्टी से किसी ने नहीं मारा, तो कैसे हुआ? हमने पता किया जिन लोगों ने ये पत्थर उत्तर किए हैं ये वहां से शुरुआत, ये बीजेपी पार्टी का ये षड्यंत्र है। ये आंदोलन को इतने बड़ी पब्लिक रेस्पॉन्स चारों ओर से विधानसभा को इस तरह से कभी घेरा गया था 3 कॉर्डन, वो भी तार के साथ लोहे का जिसको कोई तोड़ ना सके, ऐसा बिछाए थे वो लोग। उसमें हिंसा करके जाने का कहां सवाल था? और जब अध्यक्ष बोल रहा है तो कांग्रेस आदमी तो नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात को जानना चाहिए, हिंसा कलर नहीं है, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते। बीजेपी वाले करते हैं और खुलेआम करते हैं हिंसा। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗିରଫ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ପାର୍ଟିର? କାରଣ ଖବର ଆସୁଛି କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ ହେଇପାରନ୍ତି। एमती धमक देकी गिरफ करें लोकतंत्र तार 10 गुणा 20 गुणा रिएक्शन हम पब्लिक रेस्पॉन्स मूवमेंट आहरी व्यापक करने को से पोल देवे जदि टिके भी किसी करेंगे मूवमेंट आहरी व्यापक हम एमाने शुणु ना बोली आज विधानसभा गए गला जदि शुणी था हाउस कमिटी कर शांति विधानसभा चली था। अपना विचार करो। पवन जी इस मामले पर विरोधी बटा हुआ है क्या? क्योंकि बीजेडी अभी हाउस में है। हम भी हैरान हैं, आपसे ज्यादा हम हैरान हैं कि वो चुप क्यों हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे। ये क्या जुगलबंदी चल रही है कि जब उनकी सरकार थी तब बीजेपी चुप रहती थी, अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो चुप है। पूरा ओडिशा देख रहा है कौन चुप है और कौन बोल रहा है। पूरा ओडिशा देख रहा है कि जिसकी संख्या भले कम हो उसके एमएलए को बाहर कर दिया गया क्योंकि पूरी ऊंची आवाज से वो बात कर रहे थे, वो सही मुद्दा उठा रहे थे, किसी से छिपा नहीं है। कौन मिलजुल कर सरकार चला रहा है। और एक बीजेपी से एलिगेशन आ रहा है कि कांग्रेस के लोग पत्थरबाजी किए, चेयर फेंके, वो विजुअल भी रन कर रहे हैं। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, मोदी और शाह को कब से जानते हैं? किसी गुजरात के अपने साथी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि ये टूल किट मोदी और शाह का टूल किट है। जो अभी भक्तचरण जी बता रहे थे कि वो खुद एंटी सोशल एलिमेंट्स को बीच में डाल देते हैं ताकि हमारी मूवमेंट बदनाम हो जाए। महिला सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं हो सकता। अगर हम उस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो आप हमारी मूवमेंट को बदनाम करना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, महिला सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।